करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, वैदिक ज्ञान परंपरा का, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा का सबसे पवित्र, सबसे पुनीत, सबसे पावन मंत्र है। ये उस संकेत को लेकर के अवतरित हुआ जिसको अभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए इस गीत के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवार है। गुरुदेव ने कहा ये और किसी देवता को न ढूंढने की आवश्यकता है, न जानने की आवश्यकता है। यदि हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर उपस्थित, हमारे अंतःकरण के अंदर विद्यमान परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को उससे एकाकार हो पाते हैं, एक रूप हो पाते हैं, तो ये जीवन अपने आप उस सौभाग्य को प्राप्त करता है जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिलता है। इस जीवन के रूप में अनेकानेक बंधनों की जो यात्रा है, उन बंधनों को खोलने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र दिखाता है। प्रश्न उठता है कि बंधन कौन से? मन के अलावा और कोई दूसरा बंधन नहीं। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है यही हमारे बंधन का, और ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। एक ही दरवाजे से हम लोग धरती के अंदर आए, संसार के अंदर आए। मन बंध गया तो संसार हो गया, मन खुल गया तो सन्यास हो गया। जिस दरवाजे से हम लोग आते हैं अंदर से चटकनी लगा करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसी दरवाजे से हमारे बंधन की यात्रा शुरू हुई थी। और जिस दिन व्यक्ति उसको खोलना जान जाता है उसी दिन उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। गायत्री के मंत्र में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं धीमहि। वो जो धीमहि शब्द है वो बड़ा प्यारा है। भागवत में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सारे प्राणियों को बनाया, जलचर को बनाया, नभचर को बनाया, उभयचर को बनाया, इन सारे प्राणियों को बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में संतोष न हुआ। उनको ये न लगा कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूँ, आत्माभिमान कर सकता हूँ। अंत में जाकर के इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, और बनाते से ही भागवतकार के मुंह से निकला ब्रह्मावलोकदेष्टम मुदमाप देवा। ब्रह्मा जी को इंसान को बनाने के बाद बड़ा मोद मिला, संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर उनको वो दिखाई पड़ा जो अन्य प्राणियों के अंदर नहीं था। उसको शास्त्र कहते हैं धिषणा। धिषणा से शब्द आया बुद्धि, बुद्धि से शब्द आया धीमहि मेधा। हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमें कण कण के अंदर छुपे भगवान को, अपने अंदर छुपे भगवान को, आपके अंदर छुपे भगवान को देख पाने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करती है। और उस पथ पर चलाने का जो मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। भूल करके हम लोग बैठ जाते हैं कि बंधन हमारे ही बांधे हुए हैं, किसी और के बांधे हुए नहीं। जिन जगहों से हम लोगों ने उलझनों की शुरुआत करी उन्हीं जगहों से समाधान की शुरुआत होती। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक व्यापारी था, रेगिस्तान के अंदर ऊंटों का काफिला लेकर के जाता था। एक जगह पर रुका, शाम ढल रही थी, ऊंटों को बांधना जरूरी था। बांधने शुरू करे तो 99 के 99 ऊंट बन गए, 100वां खाली रह गया। 100वें के लिए रस्सी नहीं थी। परेशान होकर के इधर उधर देखता था कि एक संत वहां से गुजरे। संत ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले